अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय रविवार का चल रहा था पंचीकरण में कि महावाक्य का सीधा सीधा ग्रहण अनर्थ का हेतु है और उसका शोधन हो महावाक्य का, जिसको कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। सादे शब्दों में एक भाग को त्याग दो, माया भाग को त्याग दो और सच भाग को ग्रहण कर लो, बस सीधा अर्थ तो ये है। लेकिन उसमें उसने फिर कहा कि गुरुदेव ये लक्षणा क्या है, फिर क्या ये कोई एक है या एक से ज़्यादा है? तो सतगुरुदेव बता रहे हैं कि लक्षणा 3 प्रकार की है। पहली जहती लक्षणा, दूसरी आजहती लक्षणा और तीसरी जहती आजहती लक्षणा अर्थात भाग त्याग लक्षणा। मैं सुनूंगी, आप अगर वास्तव में ज्ञान चाहते हो तो याद करना शुरू कर दो। जगत का कार्य अपने आप में है, आप अपना काम पूरा करा करो। तो तीनों याद रखने, 3 लक्षणा है। जहती लक्षणा क्या है, अब इसको पढ़ लेते हैं। जहती लक्षणा जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई कहता है, किसी से पूछा कि भाई तुम कहाँ रहते हो, आपको बहुत बार पहले बताया, तो वो कहे कि मैं गंगा जी रहता हूँ। तो यहाँ पर गंगा जी का अर्थ तो ये है कि भाई वो तो गंगा का जल है, तीर्थ है गंगा जी, तो कोई जल में तो रह नहीं सकता। तो उसमें क्या है, हम वो सारा का सारा उसका बोला हुआ वाच्य अर्थ कहते हैं उसको, ठीक है। उसको कौन सा अर्थ कहते हैं? वाच्य अर्थ। तो एक होता है जो हमने कहा, वो सीधा सीधा अर्थ लेना, जैसे भाई मुझे पानी ला दो, ये सीधा अर्थ है। और एक कह देना, देखो आज बहुत गर्मी है, कितनी गर्मी है, मेरा दम घुट रहा है, वो कहता अच्छा पानी ला दो, है ना। वो एक आपने लक्ष्य अर्थ में कहा। तो यहाँ पर कहा कि वाच्य अर्थ, जहती लक्षणा का क्या अर्थ है? कहते जहती लक्षणा का अर्थ है जो कहा जाता है वाच्य अर्थ, कि गंगा जी में रहता हूँ। और फिर जो समझने वाला है वो पूरा का पूरा अर्थ छोड़ करके जो उससे जुड़ा हुआ परंपरा अर्थ है, ध्यान से सुन लो, जो वाच्य अर्थ है उसको छोड़ करके, पूरा का पूरा छोड़ करके परंपरा अर्थ को ग्रहण किया जाए, उसको कहते हैं जहती लक्षणा। अब किताब में देख लेते हैं। जैसे कहा मैं गंगा जी में रहता हूँ, तो उसने क्या किया, जो सुनने वाले ने गंगा जी में रहता हूँ पूरा का पूरा अर्थ छोड़ दिया कि भाई गंगा जी तो जल है, तीर्थ है, उसके अंदर तो कोई रह नहीं सकता। तो इस प्रकार उसने पूरा अर्थ छोड़ करके जो परंपरा अर्थ है, प्रचलित अर्थ है, सुना चला हुआ अर्थ है कि भाई गंगा के किनारे पर जो घर बने हुए हैं उनमें रहते हैं। आगे बात समझ में। तो जहती लक्षणा में जो वाच्य अर्थ है, जो उसने बोला, वाचा है, जो उसने बाचा, कहते भाई कथा बाँच दे, जो उसने वाचा सीधा सीधा वो बिल्कुल पूरा छोड़ दो, और जो परंपरा अर्थ है उसको ग्रहण किया जाता है, उसको वहाँ वो जहती लक्षण है। आ रही मेरी बात समझ में? अब वो कहते महावाक्य में जहती लक्षणा लगती है या नहीं? देखो महावाक्य है, अपने 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा महावाक्य है? प्रज्ञानम ब्रह्म। सामवेद का कौन सा महावाक्य है? तत्वम असि। अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म, और यजुर्वेद का अहम ब्रह्म अस्मि। ऐसा ही है चारों।
तो हम एक तत्वमसि महावाक्य को ले लेते हैं कि तत्, त्वम और असि, ये 3 शब्द हैं। तत् माने वह और त्वम माने तू। अब जिसको हम तू कहते हैं वो तो शरीर सहित होता है। जिसको तू कहते हैं वो अपने आप को क्या मानता है? तू शरीर सहित। और जिसको वह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो माया सृष्टि को रचने वाला माया उपाधि सहित है, अपनी पत्नी सहित है, शक्ति सहित है। पहले तो समझ लो तत् किसको कहते हैं, त्वम किसको कहते हैं। देखो, सृष्टि रचने वाला जो ब्रह्मांड है, इसको देखा साधक ने, इसका रचने वाला जो है उसको तत् कहते हैं। भाई सृष्टि जड़ है मान लो, तो रचने वाला तो चेतन ही होगा ना। कोई चीज को बनाने वाला तो सदा ही चेतन होता है। समझ रहे हो? आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ, कार्य सारा मान लो, सामान सारा जड़ है, पर बनाने वाले देखोगे तो आप कहोगे मशीन से बनते हैं। मशीन को भी चलाने वाला चेतन चाहिए, चेतन होता है। तो यहाँ पर तत्, त्वम और असि में तत् कहा तो सीधा सीधा अर्थ लेना, पुस्तक में से समझ नहीं आएगा कि ये जो माया उपाधि सामने है, इसको रचने वाला ईश्वर, उसके लिए तत् आया है। ठीक है, माने माया उपाधि सहित, रूप और नाम के सहित। अब इधर जो तू कहा वह आया माया उपाधि सहित। आ रही बात समझ में? और तू के लिए कहा इस अविद्या उपाधि सहित, एक शरीर की उपाधि सहित, अविद्या उपाधि कहते हैं इसको। हम जब तू बोलते हैं तो हम सीधा शरीर सहित अपने को तू कहते हैं अज्ञान के अंदर। तो तू वह तू है। आ रही है बात समझ? माया वाला और एक शरीर वाला। अब यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। 2 शब्द हो गए, वह। अब वह का अर्थ पूछूंगी, फिर तू किसको कहते हैं वो पूछूंगी, अविद्या उपाधि सहित और माया उपाधि सहित। और असि है निश्चयात्मक शब्द कि है, अस्ति है के अंदर ना तो तत् है ना तो मैं, दोनों का निश्चय, निश्चयात्मक शब्द है कि वह है, वह तू है। अब यहाँ पर प्रश्न हो गए अज्ञानी व्यक्ति के। वो कहता है मैं वह कैसे हो सकता हूँ? देखो सीधा सीधा कहा था ना, महावाक्य को सीधा सीधा ले लेना। अब हर कोई इसी बात को पकड़ के बैठा हुआ है। जब भी हम लोग जहाँ से आए हैं साधना का सफ़र करते हुए, तो ऐसे ही प्रश्न सुनने को मिलते थे कि वह तू कैसे हो सकता है। हमें भी लगता था बात तो बिल्कुल ठीक है, वह मैं कैसे हो सकता हूँ? क्यों? क्योंकि वह तो सर्वशक्तिमान, वह तो दूसरों को कर्मों का फल देने वाला, ठीक है, वह तो दयालु है, सृष्टि का रचयिता है, कितने लक्षण हैं। लेकिन मैं तो, वह तो सर्वज्ञ है और मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्ति वाला हूँ, मृत्यु वाला हूँ, कर्मों के भोगने वाला हूँ। वो कर्मों का फल देने वाला है और जीव भोगने वाला है। बताओ बात सच्ची है या नहीं? कैसे एकता हो जाए? तो सभी सच्चे हैं जो अज्ञान में कह रहे हैं, गलत थोड़े ही है। वो जहाँ बैठे हैं वहाँ से वही बात दिखती है जो वो बोल रहे हैं कि मैं वो कैसे हो सकता हूँ। पर हमें गुरुदेव ने जहाँ बिठा दिया वहाँ से वह और तू में अद्वैत है, ये दिखता है। ये कोई रटी रटाई बात नहीं कह रही हूँ। देखो किताब में तो क्या है बाद में पढ़ेंगे, आपको सीधा ही बता रहे हैं ना। देखो तो इस प्रकार वह माया उपाधि वाला, तू एक शरीर अविद्या उपाधि वाला। वो कहता है कैसे एक हो सकता हूँ मैं? वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, कर्मों की सजा देने वाला, न्यायकारी, दयालु, सृष्टि रचने वाला,
मैं भला वो कैसे हो सकता हूँ? मैं तो रोता धोता रहता हूँ, दुख सुख भोगता रहता हूँ, सुखी दुखी रहता हूँ, जन्म मृत्यु से जकड़ा हुआ हूँ, कर्मों का फल भोगने वाला हूँ, मैं वह कैसे हो सकता हूँ गुरुदेव? तो गुरुदेव ने कहा, भाई ये भाग त्याग लक्षणा, उसकी जो उपाधि है माया उपाधि, उसको छोड़ दो। और जो इधर अविद्या उपाधि है 3 शरीरों वाली, 5 कोश 5 पंजक जो भी बताए हैं आपको, उन सबको उतार दो। तो जो इसके अंदर बैठा है, ठीक है, जो इसका आश्रय है, व्याप्त भी है, और जो सारे ब्रह्मांड में बैठा है, व्याप्त भी है, असंग भी है, उसकी माया उपाधि उतार दो और इसकी अविद्या उपाधि उतार दो। इन दोनों की एकता है। जिन्होंने इन उपाधियों को पहन रखा है, जिन्होंने इन कपड़ों को पहन रखा है, एक फैंसी ड्रेस में देखो, इतनी फैंसी ड्रेस में एक ही बैठा है, इतनी ड्रेसें पहन के आया, 84 लाख योनियां उसके कपड़े पहने, और फिर सारा शून्य करके मिटा करके एक बीज रूप में रख लिया। तो मैं वे कैसे हो सकता हूँ? वो इतना शक्ति वाला और मेरी शक्ति इतनी अल्प। तो इसलिए एकता नहीं हो सकती। मैं उसका सेवक हूँ, लेकिन वो स्वामी है। तो इसके लिए बताया कि महावाक्य में जहती लक्षणा नहीं घटती। क्यों नहीं घटती? क्योंकि जहती लक्षणा में क्या बताया कि पूरा का पूरा वाच्य अर्थ, वाच्य माने जो बोलते हो, वो पूरा का पूरा वाच्य अर्थ छोड़ के परंपरा अर्थ को ग्रहण किया जाता है, जिसको लक्ष्य अर्थ कहते हैं। वो ग्रहण किया जाता है, परंपरा अर्थ जुड़ा हुआ किया जाता है। तो ये वो भाग ही सारा छोड़ दिया जाता है। अगर हम तत्वमसि पर यह बात लागू करें तो सारा तत्वमसि का भाग छोड़ दें तो बाकी क्या रहेगा? शेष ही नहीं रहेगा। इसलिए जहती लक्षणा महावाक्य में नहीं घटती। अब देखो, आपको समझ ना आए ना, इतना रट लो कि जहती लक्षणा महावाक्य में नहीं घटती, उसमें जो छोड़ा जाता है ना वो महावाक्य में दिक्कत आ जाएगी। ये तो समझ सकते हो। देखो, इतना गहरा हर कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे भी पता है। आप 10 बार सुनोगे फिर भी पकड़ना धीरे धीरे होगा, लेकिन आप ये तो याद कर सकते हो कि भाई इसमें नहीं घटती है, क्योंकि आपने भगवान की बात सुनी होगी। अध्याय मुझे याद नहीं, उन्होंने इतनी बातें करके सारी विभूतियाँ बताई, 10वें या 11वें की बात है। आखिर में ये बात कह दी, अथवा इन बातों से अर्जुन लाभ क्या तुझे, इतना ध्यान में लेना मैं ही हूँ ये विश्व ये। तो मुझे भी यहाँ पता लगता है कि मेरे भाई बहन जरूरी नहीं तो ऐसे बात सुना दे, ठीक है। ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा है कि वो दिखाते हैं और बता देते हैं आपको, नहीं तो ये बड़ा कठिन विषय है। तो जहती लक्षणा नहीं घटती, इतना ही याद कर लो, ठीक है। उसमें वाच्य अर्थ को सारा ही छोड़ दिया जाता है, सारा नहीं छोड़ना महावाक्य में से। अब अपने दूसरे चलते हैं। दूसरी लक्षणा कौन सी है? अजहती लक्षणा। अजहती लक्षणा में है, इसमें तो कौन सा उदाहरण है देख लेते हैं। हाँ, अजहती लक्षणा में है, उसमें संपूर्ण अर्थ को, दूसरी अजहती लक्षणा में उसके संपूर्ण अर्थ को ग्रहण किया जाता है, किसी भी अर्थ का त्याग। अब जहती लक्षणा में क्या किया था, अब यहाँ पर स्पष्ट नहीं, आपको स्पष्ट बताते हैं। वाच्य अर्थ जो उसने बोला, तो जहती लक्षणा में तो कह दिया कि भाई वाच्य अर्थ के अंदर सारा ही छोड़ दिया कि गंगा जी में रहता हूँ। तो क्या ग्रहण किया कि भाई किनारे पर रहता होगा, बात सही है ना। तो इस तरह से अब कहा अजहती लक्षणा क्या है, कहते अजहती लक्षणा में जो वाच्य अर्थ है उसको भी ले लिया जाता है और दूसरा भी जोड़ दिया जाता है। आ गई ये बात समझ? अजहती लक्षणा क्या है भाई, वाच्य अर्थ जो बोला उसने, एक उदाहरण देते हैं अभी, उसको भी ले लो और फिर परंपरा अर्थ भी साथ में जोड़ दो, ठीक है। कैसे? कई बार हम जाते हैं रास्ते में, ओ रिक्शा इधर आ,
कहते हैं, कई बार अपने कहते हैं रिक्शा और रिक्शा, वो बेचारा देखता है मुड़ करके, रिक्शा तो जड़ है वो तो नहीं देखता, तो वो मुड़ के देखता है और मुड़ के आ जाता है। हुआ क्या कभी आपके साथ ऐसे? हम तो कई बार पहले ऐसे आवाज़ लगाते थे, ओ रिक्शा ओ रिक्शा, तो अब ओ रिक्शा इधर आ, तो अब रिक्शा वाले ने सुना तो रिक्शा तो नहीं आएगा ना, तो वो ग्रहण कर लिया पूरा अर्थ, और रिक्शा वाला भी साथ आ गया और भी उसने अर्थ ग्रहण कर लिया, भाई मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मेरे रिक्शा को थोड़ी बुला रहे हैं, रिक्शा तो नहीं जाता, भले वो बोलता नहीं है लेकिन वो अर्थ लगा लेता है। इसको कहते हैं अजहत लक्षणा। भाई जो वाचा अर्थ बोला हमने, और रिक्शा इधर आ, तो वो वाचा अर्थ भी ग्रहण कर लिया और दूसरा अर्थ भी ग्रहण कर लिया, तो इसको कौन सी लक्षणा कहते हैं? अजहत। याद रह जाएगा, मोटी भाषा में याद कर लेना, ठीक है। अब तीसरा, ये भी महावाक्य में नहीं लगती, कैसे? कि महावाक्य तत्वमसि है। अब तत्वमसि को पूरा ग्रहण कर लो, सीधा सीधा। क्यों रिक्शा इधर आ, रिक्शा पूरा ग्रहण किया ना। देखो रिक्शा वाले ने खुद भी रिक्शा भी ले आया, ये नहीं किया कि रिक्शा को छोड़ दिया और खुद आ गया, उसने बोला हुआ शब्द भी पूरा किया और उसके साथ परंपरा अर्थ को भी लिया। तो महावाक्य के अंदर यह भी नहीं घटता, क्योंकि हम सारा ले लेंगे वह तू है, तो फिर वही बात आ जाएगी कि हिरण्यकश्यप पैदा हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म विद्या के गुरु को ये आज्ञा होती है कि जब तक अहंकार ना गिरे सामने शब्द ना दो। 7 साधन तो खुले में दे दो, 8वें साधन के लिए मत दो, क्योंकि जब तक ये अहंकार है, ये गंदगी उस महावाक्य के साथ मिल करके भी वो ग्रहण करने योग्य नहीं रहेगा। तो ये गुरु को पता होता है, इसलिए वो हमारा भला चाहते हैं। वो पहले कई प्रकार से अहंकार को टच करते हैं, भाई इसका अहंकार कब कब उठता है, कब कब जाता है, सुना है ना उपनिषदों के अंदर। तो इस तरह से आपने कहा कि सुखदेव जी को भी राजा जनक जी ने वहाँ दरवाजे पे खड़ा कर दिया था, अंदर आने को ही नहीं कहा था, है बात ऐसी। तो ये बातें जो बता रहे हैं हम पूरा ग्रहण कर लेंगे महावाक्य का वाच्य अर्थ, कि भाई ओ रिक्शा इधर आ, तत्वमसि, तो वाच्य अर्थ ग्रहण करके दूसरा अर्थ भी लगाए, ये महावाक्य में नहीं है। पूर्ण ग्रहण नहीं करना और पूर्ण छोड़ना नहीं, ठीक है। छोड़ने वाली कौन सी लक्षणा है? जहती, और ग्रहण करने वाली अजहती। तो हमें दोनों नहीं करनी, क्योंकि पूरा ग्रहण करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। हिरण्यकश्यप की तरह करेंगे, मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे ही पूजो, बस मेरे सिवा किसी को मत पूजो। तो तीसरा है, अब अपने विषय पर आ जाओ, जहत अजहत लक्षण, जिसको सादे शब्दों में कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा में क्या होता है? भाई एक वाच्य अर्थ के भाग को, कुछ एक भाग को त्याग करके और दूसरे भाग का ग्रहण होता है। तो दूसरा परंपरा अर्थ भी लगा दिया जाता है, एक भाग का ग्रहण है और एक भाग का त्याग। जैसे कहते हैं ना विरोधी भाग का, आधे का त्याग हो गया, आधा कहो या विरोधी कहो, और एक का ग्रहण। उसमें परंपरा अर्थ नहीं लगेगा, उसमें क्या होगा? महावाक्य में एक भाग का भाग त्याग लक्षणा। तो जो हम बोलेंगे तत्वमसि, उसके एक भाग का त्याग करके एक भाग का ग्रहण, ये कौन सी लक्षणा है? जहत अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, ये महावाक्य में लगेगी। अभी आपको बता दिया कि तत्व माने तत्वमसि वाच्य अर्थ है, तो तत्व माने वह माया वाला और त्वम माने एक शरीर विद्या वाला। इधर शरीर का बाध कर दो, माने ज्ञान से उतार दो, मिथ्यात्व का निश्चय कर लो, और उधर माया का, तो जो माया में प्रतिबिंब है बैठा है वो भी ब्रह्म है, और जो इधर शरीर में बैठा है प्रकाशक के रूप से वो भी ब्रह्म है। अब ज़्यादा नहीं उलझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत उलझन है। वहाँ पर 3 जीव हैं, फिर चौथा कैसे वो है, इतना नहीं बताएंगे, मोटी भाषा में ले लो, आपको ये समझ आ जाए कि एक शरीर के भाग का त्याग करना पड़ेगा, उधर माया के भाग का,
तब दोनों ब्रह्म है। उधर भी ब्रह्म का प्रतिबिंब है, ब्रह्म ने वो कपड़ा पहना हुआ है, इधर भी ब्रह्म। तो एकता है जीव और ब्रह्म की, ईश्वर और ब्रह्म की। भाग त्याग लक्षणा, कौन सा भाग त्यागना है? माया वाला भाग ईश्वर से, और अविद्या वाला भाग जीव से। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मोटी भाषा में इसलिए बता दिया, इसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। और यही भाग त्याग लक्षणा महावाक्य में घटती है। तो गुरुदेव पहले महावाक्य देते हैं, फिर महावाक्य का शोधन करा के भाग त्याग लक्षणा से बताते भी हैं, फिर एक शब्द भी दे देते, फिर चलते फिरते ऐसा किया करो। तो यहाँ पर बड़े सीढ़ियाँ, सदा ही गुरुदेव की आवश्यकता रहती है। ये ऐसा ज्ञान है, आचार्यवान पुरुषा वेदा, तुझे ये ज्ञान देवेंगे। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी तत्वज्ञ, जो पहले घर देख के आएंगे तुझे तो वो दिखाएंगे। इसलिए गुरु के लक्षण है, सीधा ऐसे नहीं, गुरु की पहचान होनी चाहिए। जाते हम सबको लेबल लगा देते हैं, मेरे गुरुदेव मेरे, मत कहो इतनी जल्दी, पहले पूरे लक्षण देखो, पूरा अपना ज्ञान देखो, अपनी निष्ठा बनाओ, फिर ये शब्द, इतना ऊंचा शब्द है सतगुरुदेव, फिर किसी के साथ लगाओ। तो भाग त्याग लक्षणा तो गुरुदेव पहले समझाते हैं, दिखाते हैं, फिर महावाक्य, फिर उसके बाद शोधन करा देते हैं महावाक्य का। कहते चलते फिरते 2 शब्द लो और चलते रहो। वैसे तो ओम भी शोधन है, लेकिन किसको पता है? ये बड़े राज हैं। भगवान ने गीता के अंदर आपको पिछले उसमें बताया था, कितनी बार कह दिया ये रहस्य युक्त विद्या मैं दे रहा हूँ। सीधा सीधा कोई कह दे कि मैं ब्रह्म हूँ, वाणी से कभी नहीं कहना। जो कहते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो कहते नहीं। इसका भी रहस्य है। जब आप कहते हो तो इंद्रियों को ओढ़ के कहते हो, शरीर को ओढ़ के कहते हो, उस वक्त आप ब्रह्म होते नहीं, जीव भाव में बैठे होते हो। और जब होते हो साक्षी प्रकाशक, उस वक्त आपके पास शब्द नहीं, वाणी नहीं, तो बोल नहीं सकते। कितने देखो सत्य बातें हैं। ऐसी प्यारी विद्या है, और देने वाले की महानता है, दिल खोल के दे रहे हैं। तो बता रहे हैं कि भाग त्याग लक्षणा ये महावाक्य पे घटती है। कौन सा भाग त्यागना पड़ेगा? 3 हैं, तत्, त्वम और असि। ऐसे 4 महावाक्यों को फिर करना है। उसमें आपको बताएंगे कौन से जीववाचक शब्द हैं, ईश्वरवाचक शब्द हैं, अलग अलग हैं उसमें, पर एक का ही समझ लो एक बार। तत्व माने वह माया उपाधि वाला, त्वम माने तू अविद्या उपाधि वाला, असि माने निश्चय। तो तत्व में से माया उपाधि को निकाल दो, त्वम में से अविद्या उपाधि को निकाल दो, और निश्चय हो जाएगा कि मैं एक ही हूँ, अद्वितीय हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा, अभी आप सुन लो, जब आपको दिखेगा तो निश्चय हो जाएगा। लेकिन पहले थोड़ी दिखेगा, साधना करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए समय का लाभ लिया करो। 2 घंटे जीवन के किसी को मत दो, अपने पास रखो अपने लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सारा क्षण भंगुर है। तो बताया महावाक्य पर भाग त्याग लक्षणा घटती है। और फिर अब एक ध्यान रखना है कि इसी को बार बार देखना है कि शरीरों सहित मैं, 3 शरीरों सहित मैं चेतन हूँ, पर परिचिनता से अपने को इतना समझता हूँ, जीव समझता हूँ, इतना समझता हूँ। और आपको बहुत बार बताया है कि ईश्वर सुषुप्ति में 2 शरीर तो उतारता है। आपको कोई असंगता, आपकी असंगता स्वतः सिद्ध है, आप उससे स्वतः सिद्ध असंग हो। आप छोड़ते हुए कुछ बोलते हो क्या? स्थूल शरीर जब रात को छूटता है, बोलते हो कुछ? नहीं, स्वतः छूट जाता है। आप कितने असंग हो, कहीं नहीं चिपकते, ना कोई मित्रों को, ना कोई मकान को, ना कुछ। देखो कैसे अपने शरीर एकदम, और हम अपने घर में जा रहे हैं, ये जीव अपने घर चला जाता है। तो ये भी रहस्य समझाएंगे कैसे जाता है, क्या उसका है राज। लेकिन आप मोटी भाषा में समझो कैसे। देखो शरीर ये भी असंग, फिर स्वप्न लेके उसको भी छोड़ देते हैं। क्या वहाँ पर झगड़ा करते हैं छोड़ने में?
कोई संगता है, कोई लेप है? निर्लेप हूँ मैं सदा निर्लेप हूँ। याद किया करो, जागृत को देखते हुए सपन को अरे मैं तो निर्लेप हूँ। अब जो संस्कार बचे थे बीज, गुरुदेव ने उसको ही काटना शुरू कर दिया। वो सतगुरु का काम है, याद रखना। 2 शरीर ईश्वर उतारता है, पर तीसरा शरीर ईश्वर की ताकत नहीं है, वो सतगुरु उतारते हैं। यहाँ पर देखो, ईश से गुरु महान, आपको ब्रह्म प्रकाश में साफ दिया हुआ है। कैसेट है, कैसेट ले लो, ये धरोहर होती है, सदा चलती रहे, आखिरी समय तक काम आती है, याद रखना। तो बताइए, इस प्रकार ये जो तत्व है, वह में से माया उपाधि, त्वम में से अविद्या उपाधि, दोनों हैं, निश्चय हो जाएगा। अगर दोनों हैं तो दोनों की उपाधि में भेद है। माया उपाधि तो शक्ति वाली है। आपको बड़ी बात बता दिया कि एक ही व्यक्ति, एक अपने जानकार मित्र चंडीगढ़ में थे, अब है या नहीं पता नहीं, बहुत पहले की बात है। तो पारिवारिक हिसाब से वो कुछ कर्मशील ज़्यादा थे, तो वो बैंक मैनेजर थे। बैंक मैनेजर की पोस्ट पे होते ना, शाम को वहाँ पर कोई बिजनेस का भी था, तो उन्होंने उसमें बिजनेस में अपना पार्टनरशिप कर रखी, तो वहाँ बैठते थे जाके। देखो ध्यान से सुनना, भाग त्याग लक्षणा की बात कर रही हूँ एक साधारण भाषा में। उधर बैंक मैनेजर थे, इधर दुकानदार थे, ठीक है। अब जो बैंक मैनेजर है वो तो कुर्सी पर बैठते ही साइन करता है, उसकी तो हुंडी चलती है, और फिर कोई उसको आके ओए नहीं करता। और फिर शाम को आकर के वो दुकानदार होता है, तो दुकानदार को तो कई बार अपने ये भी कहते हैं, भाई साहब आप तो ज़्यादा मांग रहे हो, इतने थोड़ी हैं इसके पैसे, रहने दो। ऐसा देखो, पहले उनकी शक्ति में अंतर आ गया। अब कोई वहाँ आए, वो कह अरे ये तो बैंक मैनेजर है, कहे भाई साहब मुझे साइन तो कर दो, यहाँ मेरे कल साइन रह गए थे, आप मेरे को यहाँ दुकान पर बैठे हो, साइन तो कर दो। बताइए साइन चलेंगे क्या? यहाँ से अल्पज्ञ और सर्वज्ञ समझ लो, छोटी छोटी बातों से समझो कि कैसे वहाँ पर उसके साइन चलते हैं, और वही व्यक्ति के साइन अगर कोई वहाँ करवाने आए नहीं चलते। और फिर बोलने में भी अंतर होता है, वहाँ तो हम साहब करके खड़े रहेंगे, भय भी रखेंगे उनसे, और दुकानदार जब बैठे हैं तो उस समय रखोगे क्या भय? किसी दुकानदार से नहीं रखोगे, उल्टा अपनी बात रखोगे कि ये सही है, ये ऐसा है। तो इसी प्रकार वो चाहे कि मैं हूँ तो एक ही, पर मैं साइन कर दूँ, बैंक वाला काम दुकानदारी के बीच कर दूँ, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि उपाधि का, जब उस उपाधि में बैठता है तो उसके साइन चलते हैं, और जब इस उपाधि में बैठता है तो बुलाता रहता है, आओ भाई साहब आओ, देख लो ये बहुत अच्छा है, ये तो देख लो। देखो कहने का मतलब, एक स्थान पर वो लेने का इच्छुक है और एक स्थान पर बैठकर लोन काटता है, बड़े बड़े देता है। एक छोटा सा उदाहरण ही देख लें, ये उपाधि का अंतर है। माया उपाधि को लेकर वो सर्वशक्तिमान, और अविद्या उपाधि को लेकर वो अल्पशक्तिमान। इस शरीर में भी देखो, सृष्टि तो आप भी रचते हो, ईश्वर जैसे ईश्वर का अंश हो, आप भी स्वप्न की सृष्टि रचते हो। तो बस सारा कुछ अपने शरीर के अंदर है, ध्यान से देखें तो वही सृष्टि रचते हैं। पर कितनी रचते हैं? ईश्वर जितनी नहीं रचते। ईश्वर सर्व उपाधि बड़ी है और ये उपाधि छोटी है। इसमें छोटा सा रचते हैं, स्वप्न रचते हैं, उसमें ईश्वर का स्वप्न है। तो जब ये स्वप्न पूरा होगा तो ये लय परलय हो जाएगी। ये तो रोज परलय हो जाती है। रोज देखा करो ना, तू रहता है ना ये बोलने वाला मैं रहता है, बस वह ही वह है। इसको देखना है, वह मैं हूँ, याद रखना, ये ना भूलना, क्योंकि महावाक्य चल रहा है कि ना तू रहता है ना मैं रहता है, वहाँ तो वह है। और वह, अब मैं को कहोगे वह मैं, ये मैं जो बोल रही है ये वही है। तो इस वक्त भी आप दो मैं के दर्शन कर सकते हो। एक आँखों से देख रही है जिसको विश्व कहा, और एक
मन को प्रकाश रहा है, उसको साक्षी कहा, प्रकाशक कहा, वो आप ही हो। तो ये महावाक्य का शोधन आपको 3 बता दी साधारण शब्दों में। किताब में पढ़ लेना, मेरे ख्याल तो इसमें थोड़ा सा कठिन ही है, पर आपको सरल समझा दी। फिर इसमें कुछ और हो तो अगली बार पढ़ेंगे। तो इसको याद करके आना। कितनी लक्षणा है? जहत अजहत और जहत अजहत 3। उसमें महावाक्य में जहत अजहत माने भाग त्याग लक्षणा घटती है, उसका सुन भी लेना। हरि ओम।